और रोकर के तुम्हारी मैया देवी ने हमसे ये बात कही कि अक्रूर, ये मेरा बड़ा बदनसीब निकला, मैंने कन्हैया को जन्म दिया लेकिन मैं दोबारा इन आंखों से देख नहीं सकी। बोली थी तुम्हारी मैया, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, वृंदावन में बिलखत हुई मेरे पारे राज और बोली थी मैया, मैंने जब से जन्म गया मोहन को फिर कन्हैया देखो, और कितनो श्यानो भयो लला मेरे दही गो पेट करे जेल में मातो देवकी की शीतल होती छाती, जेल में मातो देवकी की शीतल होती छाती, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटकत हुई मेरे पारे राज दुलारे, वृंदावन में भटकत हुई मेरे पारे राज दुलारे। इस तरह से समझाया है। जब यह सूचना मिली है कि मामा कंस ने बुलवाया है, भगवान कन्हैया कहने लगे ही कि मैया बाप, तो मैया मेरा जाना बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं जाते हैं तो कंस तुम्हें पकड़वा करके मथुरा की जेल में डलवा देगा, इसलिए मैया मेरा जाना अब बहुत ही जरूरी है। भगवान कन्हैया जाने की तैयारी जब करने लगते हैं, बिहना ब्रज की गोपियों ने जब यह समाचार सुना है कि कन्हैया बलराम वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे हैं, ब्रज की गोपियां दौड़ती हुई भगवान कन्हैया के निकट आ गई हैं, कहने लगी कन्हैया मैंने ये सुना है कि आप मथुरा के लिए जा रहे हो। हाँ कन्हैया, अगर हम पहले से ये जान लेते तो तुमसे हम प्रेम नहीं करते। भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे देवी आप चिंता मत करो, ऐसे मान लीजिए कि किसी साहूकार का कर्ज किसी के ऊपर जब बढ़ जाता है और साहूकार जब तंग करता है तो वो गरीब रात में गांव को छोड़ करके और भाग जाता है। इसी तरीके से मैं बेबस हूं, मजबूर हूं, अगर नहीं जाऊंगा तो कंस माता पिता को पकड़वा करके जेल में डलवा देगा। विश्वास कीजिए मैं आज जा रहा हूं, कल मामा कंस की रंगभूमि को देखूंगा और परसों आकर के तुमसे पुणे फिर मिल जाऊंगा।